तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चीन और भारत की जंग खूनी जंग में बदल गई। भारत ने अपना आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लद्दाख पहुंचा दिया। चीन के तैयारों पर वार एक भी निशाना चीनी तैयारों को छू ना सका। चीनी आग बगोला हो गए। चीन ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम चला दिया। भारतीय तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन मजीद कौन से हथियार लॉन्च करने वाला है जो भारत के एक एक कोने में घुसकर तबाही मचा देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज का लाइक एम है 3000 लाइक्स का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, भारत चीन जंग खूनी जंग में बदल गई। भारत आपे से बाहर हो गया। भारत ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश लद्दाख नस्ब कर दिया। भारतीय फौज ने जंग की तैयारी पकड़ ली। भारतीय फौज को शिकस्त सामने नजर आने लगी। दूसरी जानिब चीन अपना S-400 सामने ले आया। इंडियन तैयारों पर हमला कर दिया। 3 इंडियन तैयारों को उड़ा कर रख दिया। भारत में थरथली मच गई। चीन के हाथों मार खाने के बाद भारत अपनी शरपसंदाना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपना आकाश नामी मिसाइल दिफाई निज़ाम चीन की सरहद पर पहुंचा दिया और चीनी तैयारों पर हमला कर दिया। एक भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक भी मिसाइल किसी भी चीनी तैयारों को छू ना सका। मिसाइल दिफाई निज़ाम को लद्दाख के इलाके में नस्ब कर दिया गया है, जबकि सरहदी इलाके में जंगी तैयारे भी पहुंचा दिए गए हैं। कुछ इतलात के मुताबिक भारत चीन के साथ सरहद पर 30 जंगी तैयारे पहुंचा चुका है। इन जंगी तैयारों में रूसी साख्ता Su-30 जंगी तैयारे भी शामिल हैं। ये इतलात भी मिली हैं कि भारत ने चीन की जानिब से हिमालय की मुतनाज़े सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपनी फौजियों की तादाद बढ़ा दी है। इस हवाले से भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन आपे से बाहर हो रहा है। चीन ने हमारे तैयारों पर हमला किया है और अब चीन इसका नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। चीन ने अपना S-400 मिसाइल सिस्टम भी लद्दाख नस्ब कर दिया है और भारतीय तैयारों को निशाना बनाया है। चीन ने हिमालय की मुतनाज़े सरहद पर 2 तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फौजी और अस्करी तनसीबात का इजाफा किया है। भारत के मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वसी पैमाने पर फौजी दस्तों की तैनाती और असलहा ज़ख़ीरा कर रहा है। चीन की जानिब से नई पेशरफ्त के नतीजे में नई दिल्ली को जवाबी इक़दाम उठाना पड़े। वाज़ेह है कि नई दिल्ली की जानिब से पहली मरतबा एतराफ़ किया गया है कि हिमालय की सरहदी हदूद में दोनों ममालिक की अफवाज में झड़प हुई है। ये भी एतराफ़ किया गया है कि पिछले महीने भारत ने LAC के साथ बड़ी तादाद में फ़ौज तैनात की थी। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल लद्दाख के इलाके में होने वाली झड़प के दौरान चीनी फ़ौज ने 20 भारतीय फ़ौजियों को हलाक कर डाला था, जबकि चीन ने वादी गलवान को भी अपना इलाका करार दे दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फ़ौज भारत के कुछ इलाके पर कब्जा कर चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में भारत की हुकूमत उस वक्त बुरी तरह बौखलाई हुई है। चीन और भारत के मबैन सरहदी तनाज़ा तवील पकड़ गया। स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल दौलत बेग ओल्डी पर भी महाज गर्म हो गया। तफसीलात के मुताबिक भारत को चीन से छेड़खानी महंगी पड़ गई। डीप सॉन्ग सेक्टर में भी चीन ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल मशरकी लद्दाख के इलाके दौलत बेग ओल्डी पर भी महाज गर्म हो गया है। चीन ने भारतीय फौज को पॉइंट 10 से 13 तक गश्त करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौलत बेग ओल्डी सियाचिन ग्लेशियर पर सप्लाई का अहम जरिया है। चीन ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले कराक्रम हाईवे की हिफाजत की मनसूबाबंदी कर ली है। चीन डीप सॉन्ग सेक्टर में अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका है।
डीप संग के इलाके में बड़ी तादाद में चीनी फौजियों के जमा होने की इतलात मौजूद हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग में इस हवाले से मुताद्दिद खबरें शाये हुई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि दौलत बेग ओल्डी में भारतीय फ़ज़ाइया की एक 20 से 30 किलोमीटर के फासले पर डेस्टिंग में चीन ने बड़ी तादाद में फौजें तैनात कर रखी हैं। चीन ने इस मकाम पर भारी फौजी गाड़ियां और फौजी साजो सामान भी जमा कर रखा है। उधर भारत की जानिब से भी सरहद पर फौजी भेजने सिलसिले का जारी है। दोनों मुल्कों के मबैन अब लद्दाख और सकम में भी कशीदगी जारी है। वजारत दिफा ने कहा है कि सरहदी कशीदगी का जिम्मेदार भारत है। नई दिल्ली ने वादी गलवान में दाखिल न होने का मुआहदा तोड़ा। कुछ रोज कबल भारतीय और चीनी फौज के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ तो पैंगोंग से चीनी फौज की वापसी का मामला भी उठाया गया। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज के तीर बरसाते हुए कहा है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली, भारत वापसी के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। चीन कहता है कि यह भारत की जमीन नहीं और मोदी सरेआम चीनी दावे की तरदीद कर रहा है। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी भारतीय फौज के बजाय चीन की हमायत क्यों कर रहा है। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ना चीन हमारे इलाके में घुसा, ना किसी जमीन पर कब्जा किया। अब चीन ने भारत के खिलाफ लद्दाख में अपना S-400 तैनात कर दिया है। इंडियन तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। मुताद्दिद इंडियन तैयारे डर के मारे इंडिया ने ग्राउंड करना शुरू कर दिए हैं। चीन ने लद्दाख में इंडियन तैयारों का गश्त रोकने के लिए अपना S-400 चला दिया है और मुताद्दिद इंडियन तैयारों को जमीन बोस कर दिया है। चीन ने MiG-29 के 2 तैयारे तबाह कर दिए हैं। पूरे भारत में थरथली मच चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के तैयारे परवाजों में मसरूफ थे। चीनी S-400 ने मिसाइल दाग दिए, जिसकी वजह से तैयारे हादसे का शिकार हो गए। तैयारे हादसे का शिकार होने से कबल पायलट पैराशूट से छलांग लगाने में कामयाब रहा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय मीडिया ने झूठ बोलना और छुपाना शुरू कर दिया कि तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से गिरा। हालांकि चीन के मिसाइल 2 तैयारों को फुल टारगेट पर लगे। भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से था, मगर चीन ने S-400 का इस्तेमाल करके तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा है कि MiG-29 1999 में कारगिल वार में इस्तेमाल हुआ था और 2018 में अब तक भारतीय एयरफोर्स के 13 MiG तैयारे तबाह हो चुके हैं। लेकिन अब चीन ने MiG-29 तैयारा भी तबाह कर दिया है। गुज़िश्ता साल फरवरी और मार्च के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के मजमूई तौर पर 10 जंगी तैयारे तबाह हुए थे, जिनमें से 2 को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने मार गिराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबों मालियत के तैयारों में से 4 फनी खराबियों के बाइस और 2 आपस में ही टकराने से तबाह हुए, जबकि 2 पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने मार गिराए थे। 1 फरवरी 2019 को भारतीय तैयारा मेराज फनी खराबी के बाइस ज़मीन बोस हो गया, जबकि कुछ रोज बाद 12 फरवरी को भारत का MiG-27 तकनीकी खराबी से गिरकर तबाह हुआ। 19 फरवरी को 2 बेबुजाक तैयारे आपस में टकरा कर तबाह हुए, जबकि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने 2 तैयारे तबाह किए, जिसमें एक MiG-21 और दूसरा Su-30 था। भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त 60 MiG-29 तैयारे हैं और इन सभी को चीन ने निशाने पर रख लिया है और सभी तैयारे चीन लद्दाख पहुंच चुके हैं और इन सभी को जदीद तैयारा साजी और बेहतर तैयारों के साथ मिलकर मल्टी रोल जेट तैयारों में तब्दील किया गया। लेकिन अब भी वो किसी काम के नहीं रहे, जो हवा से हवा और हवा से ज़मीनी मिशन भी यकसा तौर पर अंजाम दे सकते हैं। हिंदुस्तानी और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर चीन के जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों में इजाफे को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी पेशरफ्ता एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जिसका नाम आकाश है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है और अगर चीन के किसी तैयारे ने LAC को अबूर किया तो इन मिसाइलों के जरिए उन्हें फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने CNN ने बताया
के सरहद पर मौजूदगी और ताकत में इजाफे के तहत हिंदुस्तानी फौज और इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर PPLA के जंगी त्यारे और हेलीकॉप्टर हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाजी की जुर्रत ना करें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें फजा में ही मार गिराया जाएगा। ज़राए का कहना है कि चीनी हेलीकॉप्टर्स LAC पर बहुत नज़दीक परवाज कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा कशीदगी वाले तमाम इलाकों में चीनी त्यारे परवाज कर रहे हैं।